रडार में अब दूसरा मैनेजमेंट हमारे साथ है, बैंक ऑफ इंडिया। 52,000 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप इस बैंक की है। और नंबर्स पर बात करने के लिए हमारे साथ क्वार्टर नंबर्स में अगर आप पहले एक बार आपको एक क्विक व्यू दे दें तो पैट लगभग 82% बढ़ा है। इनकी हल्की जो NII है उसमें 2% की बढ़त दर्ज हुई है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। यहाँ से ग्रोथ के लिए क्या आउटलुक हो सकता है, क्या लिवर्स हो सकते हैं ग्रोथ के, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद है। बैंक ऑफ इंडिया के MD and CEO मिस्टर रजनीश कर्नाटक हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर रजनीश, आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा स्टीप राइज दिख रहा है पैट में ओवर NII, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो। क्या बड़े रीजंस रहे, क्या बड़े ग्रोथ लिवर्स रहे इस पर्टिकुलर क्वार्टर के? सो ग्रोथ लिवर्स की जहाँ तक मैं बात करूँ हमारे, तो हमारी जो ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ हुई है, इफ़ यू सी आर ग्लोबल बिजनेस, इट हैज़ ग्रोन बाय नियरली 12%। अगर मैं एडवांसेस की बात करूं, ग्लोबल एडवांसेस की, तो वो 13% प्लस से बढ़े हैं। डोमेस्टिक एडवांसेस तो 14.5% से बढ़े हैं एंड ग्लोबल डिपॉजिट भी अराउंड 11.5% से बढ़ा है। तो ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स हैव बीन क्वाइट गुड। अगर रैम की बात करूं, रैम एडवांसेस की बात करूं, वहाँ पर भी हमारी 19% YOY ग्रोथ हुई है। ओवरऑल द नंबर्स हैव बीन गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव इम्प्रूव्ड बाय नियरली 17% ऑन अ YOY बेसिस, और नेट प्रॉफिट भी हमारा 45% से YOY बेसिस पे बढ़ के 9,000 करोड़ प्लस पे क्लोज हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी हमारी बढ़ी है 6% से, वो भी YOY बेसिस पे बढ़ी है। तो ओवरऑल हमारे जो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है और क्रिटिकल की रेशियोज़ हैं हमारे, उन सब में इम्प्रूवमेंट हुई है। ओके, क्रिटिकल की रेशियोज में इंप्रूव दिख भी रही है सर। इनफैक्ट आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी पिछले साल से कंपेयर करें तो वहाँ थोड़े से बढ़े हैं। निम्स आपके थोड़े से ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इन दो रेशियोज पे भी बात ना समझना चाहेंगे थोड़ा और, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या आपके टारगेट्स या फिर गाइडेंस रहेगा एडवांसेस और डिपॉजिट्स को लेकर FY26 की? जहाँ तक FY26 की बात है, हमारी डिपॉजिट की गाइडेंस 11 से 12% की है एंड ग्लोबल एडवांसेस की जो गाइडेंस है वो 12 से 13% की है। ओके, हमने देखा सर कि रिडक्शन तो दिख रही है आपकी, चाहे GNPA हो या फिर आपके नेट NPA हो। GNPA आपके इस क्वार्टर में घटकर 3.27% है वर्सेस 3.69%। इनफैक्ट नेट NPA भी आपके लेस देन 1% है, 0.82, पहले 0.85 थे। क्या ये ट्रेंड सस्टेनेबल लग रहा है आपको या ये वन ऑफ था? थोड़ी सी इसके बारे में हमें गाइडेंस दें। जी, एसेट क्वालिटी में हमारे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर SMA बुक से स्टार्ट करूं, अगर आप हमारी प्रेजेंटेशन देखें, जो SMA बुक है अबव 5 करोड़, वो जो 7,100 करोड़ थी मार्च 24 में, वो 4,900 करोड़ ही रह गई है मार्च 25 में। और अगर मैं ग्लोबल स्टैंडर्ड एडवांसेस से उसे वो कंपेयर करूं तो दैट इज़ ओनली 0.92% ऑफ दी ग्लोबल स्टैंडर्ड एडवांसेस। सो हमारी जो एसेट बुक है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ी है एंड SMA बुक कम हुई है, इम्प्रूव हुई है। जहाँ तक ग्रॉस NPA और नेट NPA है, एज यू राइटली सेड, ग्रॉस NPA हमारा 171 बेसिस पॉइंट कम होकर 3.42 पे आ गया है और हमारा जो नेट NPA है वो 0.82 पे आ गया है। उसमें भी 40 बेसिस पॉइंट की रिडक्शन हुई है ऑन अ YOY बेसिस। क्रेडिट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, वो 0.78 से इम्प्रूव होकर 0.76 हुई है और जो हमारा स्लिपेज रेशियो है वो भी करीब 20 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है और 1.38 पे क्लोज हुआ है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं हमारी रिकवरीज़ की, तो रिकवरीज़ भी जो हमारी ग्रॉस कैश रिकवरी हैं FY25 में, वो 9,500 करोड़ के आसपास रही हैं, जबकि पिछले साल ये मात्र 7,800 करोड़ थी। तो ओवरऑल हमारी एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है और जो FY26 की गाइडेंस है, इससे भी बेहतर हम ग्रॉस NPA, नेट NPA और स्लिपेज रेशियो और क्रेडिट कॉस्ट में हम करेंगे FY26 में। RBI ने जो रेट कट किए हैं और आगे एक रूम दिख रहा है शायद फर्दर रेट कट्स का भी, क्या आप इसे कस्टमर्स को पास करेंगे? और अगर तो आपको लगता है क्या इस मूव से आपके लोन एस्टिमेट्स पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है? या रेट कट्स की जहाँ तक हम बात करें, फरवरी में RBI ने रेपो रेट कट किया था 25 बेसिस पॉइंट से, फिर अप्रैल में वापस से 25 बेसिस पॉइंट कट किया था। जहाँ तक ट्रांसमिशन की बात है, लोन साइड में ये मोस्टली ट्रांसमिशन
हो चुका है। रेपो रेट साइड में जो हमारे हाउसिंग लोन्स हैं, जो व्हीकल लोन्स हैं और जो एजुकेशन लोन्स हैं, जो भी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट से लिंक्ड लोन्स हैं, उसमें ये पास ऑन ऑलरेडी हो चुका है पूरा का पूरा 50 बेसिस पॉइंट। जहाँ तक ट्रांसमिशन की बात करें हम इसमें कि डिपॉजिट में उस ट्रांसमिशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें लैग रहता है, बिकॉज स्पेशली ऑन दी फिक्स डिपॉजिट साइड जो 1 साल की एफडी बनी है, जो 6 मंथ्स की एफडी हैं, जो 9 मंथ्स की फिक्स डिपॉजिट हैं, उसमें वो रेट चेंज होने में रिन्यूअल के टाइम पर ही होता है। तो जो फरवरी में जो रेपो रेट कट हुआ है आरबीआई के द्वारा, उसमें जो मेजर पोर्शन है वो रीप्राइस होने की उम्मीद है सितंबर के बाद, और जो अप्रैल में हुआ है वो अक्टूबर तक मेजर पोर्शन रीप्राइस हो जाएगा। तो उसमें डिपॉजिट में ट्रांसमिशन की थोड़ी सी समय लगता है। तो जहाँ तक निम की बात करें, बिकॉज ऑफ दिस निम में थोड़े से सारे बैंक्स में चैलेंज आए हैं, हमारा भी निम कम हुआ है। 2.80 पे हमारा ग्लोबल निम है, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल बुक भी है अराउंड 12% की, इसलिए ग्लोबल निम जो है थोड़ा सबड्यूट दिखता है। अगर मैं डोमेस्टिक निम की आपको बात करूं तो 3.10 हमारा डोमेस्टिक निम है। तो गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट दैट वंस द डिपॉजिट रेट ट्रांसमिशन हैपन्स फुली बाय फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, वी एक्सपेक्ट दैट द निम्स टू स्टेबलाइज, और ये तो ये जो हैं निम हमारे जो 2.80 है FY25 का, वो दैट शुड स्टेबलाइज एट अराउंड 2.70 to 2.75 इन द कमिंग टाइम। राइट, वेरी क्विकली मिस्टर रजनीश, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपका एक बड़ा एक्सपोजर रूरल एरियाज से आता है, 35% आपकी ब्रांचेस रूरल एरियाज में, और आईएमडी ने जैसा से नॉर्मल और अर्ली मानसून की भी एक गाइडेंस दी है, आप कैसे देख रहे हैं इससे, क्या किसी तरह के इस क्वार्टर में लोन ग्रोथ के में जंप का चांसेस है? जो क्रेडिट ग्रोथ है हमारे रैम सेगमेंट में, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, रिटेल में हमारी 19% YOY ग्रोथ हुई है, एग्रीकल्चर में हमारी 16% YOY ग्रोथ हुई है, और एमएसएमई में हमारी अराउंड 18% YOY ग्रोथ हुई है। ओवरऑल रैम में हमारी 18% की YOY ग्रोथ हुई थी। जहाँ तक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर के बारे में है, 16% से हमने ऑलरेडी ग्रो करा है। जो प्रेजेंट जो फोरकास्ट आ रहे हैं उसमें फोरकास्ट सारे नॉर्मलाइज फोरकास्ट हैं मॉनसून के, तो हमें लगता नहीं है कि कोई चैलेंज आएगा एग्री इकनॉमी में गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा मैं बताऊं, हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अलावा अलाइड एग्रीकल्चर में भी काफ़ी सारी लेंडिंग कर रहे हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग है, फिशरीज़ है, डेयरी है और अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स, और उसके हमने टारगेट्स भी अपने फील्ड को, ब्रांचेस को दिए हुए हैं। वहाँ पर अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ ऑन अ YOY बेसिस, वहाँ पे ग्रोथ जो है हमारी नॉर्मल एग्रीकल्चर से ज़्यादा ग्रोथ आ रही है अलाइड एग्रीकल्चर में, तो वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी इस साल फाइनेंशियल ईयर 26 में। और ओवरऑल एग्री ग्रोथ मैं देखता हूँ कि जो हमने इस साल 16% की ग्रोथ दी है उससे बेहतर ही होगी FY26 में। कुल तो ग्रोथ FY26 में FY25 से बेहतर ही होगी, इस गाइडेंस के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और आगे का ग्रोथ आउटलुक का हमें थोड़ा सा ग्लिम्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।